वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं और ये रीडिंग है कि आपके विचारों में अगर अस्थिरता है या फिर किसी भी तरह की आप उलझन फील कर रहे हैं, जो हो सकता है आपकी बॉडी में हो या फिर कोई किसी तरह की आप एक नेगेटिव एनर्जी को फील करते हैं, एड़ियों में दर्द, पैरों में दर्द, बॉडी में कहीं ऐसा दर्द, आपको चीज़ें फील हो रही है, काम करने का मन नहीं करता है, चीज़ें स्टक पड़ी है, तो ये क्यों है, क्या बोलती है आपकी रीडिंग गाइस। ठीक है, ये रिक्वेस्टेड रीडिंग है। चलिए अभी हम देखते हैं। तो पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए गाइस। चलिए ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, आपके सोच में, आपके विचारों में अस्थिरता है, क्या है, किस तरह से चीज़ें हैं। कि तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर देखने के पहले हम यहाँ कुछ चीज़ें और आपके लिए लेना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सभी राशि के लोग हैं। ठीक है, सभी ज़ोडिएक साइन हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बोला जाए तो यहाँ एलिमेंट्स तो सारे हैं। ठीक है, अगर आपसे रेजोनेट करती है तो ये आपकी रीडिंग, रेजोनेट नहीं करती है, जिसका भाग आपको जितना मिलता है आप रख सकते हैं। ठीक है, चीज़ों में कुछ अगर देखा जाए तो ये देखने में आ रहा है कि हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए लोगों के रिलेशन बिगड़ रहे हैं। और यहाँ एक चीज़ और देखिए, फायर एलिमेंट और एयर एलिमेंट सबसे ज़्यादा मात्रा में है। फायर फायर फायर, ठीक है, फायर और एयर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, एयर एलिमेंट सबसे ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकता है कि आपके साथ अभी विचार बहुत ऊपर नीचे हो रहे होंगे, बहुत ज़्यादा आपके एक कहते हैं ना, अंदरूनी तौर पर तो चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन शारीरिक रूप से अगर देखा जाए, फिज़िकली देखा जाए, तो आपके बाहर भी कुछ न कुछ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि पैरों में दर्द हो, या फिर कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है हाथ की कलाइयों में दर्द हो, उंगलियों में, ये जॉइंट में, पैरों की एड़ियों में दर्द हो बहुत ज़्यादा। और यस, घुटनों में दर्द हो, हड्डियों में दर्द हो, बाल ज़्यादा झड़ रहे हो, स्किन में किसी तरह की हो सकता है एलर्जी होती हो, या कोई प्रॉब्लम हो, इचिंग होती हो, या कुछ अलग ही तरह की जैसी चीज़ें हो जाती स्किन में जो आपको बड़ी इरिटेट कर रही हो, तो ऐसा दिखाई दे रहा हो। सबसे ज़्यादा अगर बोला जाए तो ये जो ध्यान आकर्षित करने वाली चीज़ है, देखिए यहाँ पर पैर के घुटने से लेकर के पैर के पंजे, घुटने से लेकर के पैर के पंजे, इन्होंने हालांकि अपने पैरों में क्या पहना हुआ है उसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है। यहाँ पे भी नॉर्मल वे पर खड़े होने पर ये प्रोटेक्ट किया हो, यहाँ पर भी इन्होंने चीज़ें पहनी हुई हैं। तो कुछ हो सकता है कि ऐसी चीज़ें, स्पेशली अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर नज़र आ रही है। गुस्सा भी आ रहा होगा, गुस्सा आता होगा, क्रोध आता होगा, बढ़ता होगा, और अंदर आप पी लेते होंगे, ख़त्म कर लेते होंगे। ठीक है,
ये जो स्थिति आपकी बनी होगी, हो सकता है कि आपकी बॉडी बहुत हैवी हो या बहुत स्लिम भी हो सकते हैं मीडियम उसका भी बॉडी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये स्थिति आपकी, जो चीज़ें मैंने बताई है कि तत्व जो हैं वो आपकी लाइफ में, हो सकता है कि अभी अस्थिरता चल रही हो, कन्फ्यूज़न हो, कंफ्यूज बहुत ज़्यादा रह रहे हो। ये जो एनर्जी है ना वो चलने वाली है, अभी की, आज की है। इस तरीके की चीज़ें आपके साथ चल रही है। कुछ लोगों के लिए आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो सकती है। धन के लिए आप बहुत प्रयास कर रहे होंगे कमाने के लिए, मेहनत करने के लिए, फिर जो आपने एफर्ट डाले हैं वो आपको मिल नहीं रहा होगा उस हिसाब से। इसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पर पड़ता है। जो मानसिक रूप से चीज़ें होती है, जो एयर एलिमेंट मैंने बोला ना, बहुत ज़्यादा मानसिक स्थिति को देखिए आपका बता रहा, भागती हुई यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट करती हुई, बचाती हुई, यहाँ पर अपना खुद का वर्क देखती हुई, काम करती हुई, उन चीज़ों को संभालती हुई, इस अवसर या मौके को पाने के लिए चीज़ों को करती हुई नज़र आ पा रहे हैं। पर वो परिणाम, वो रिज़ल्ट नहीं मिलता, ठीक है, जितना आप एक्सपेक्ट करते, जितना आप पाना चाहते हैं। डर पैदा हो रहा होगा, भय पैदा हो रहा होगा। एक चीज़ें हैं कि कुछ इस तरह के लोगों से आपको इनसिक्योरिटी फील हो रही होगी, जहाँ पर आप अपने आप को स्थिर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सुरक्षा की कमी, जहाँ पर आप अपने आप को इस तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी बनाते हैं, अपने लिए वर्क भी करते हैं, पर बैठे रहते हैं। मतलब जैसे किसी काम के लिए हम प्रयास कर रहे हैं पर आप वो कर नहीं रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, उसमें आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, है ना। कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको सोशली इनसिक्योरिटी आपको फील होती होगी, इनसिक्योर फील कर रहे होंगे। कहीं सुरक्षा के लिए आप अपनी चीज़ों पर वर्क नहीं कर पा रहे होंगे। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं यहाँ पर, अगर देखा जाए तो हो सकता है कुछ लोग ऐसा हो कि आपको बहुत सारी प्रोसेस जो होता है ना, प्रोसेस जो रहती है उससे होकर के निकलना होता है, या फिर अपने लिए सेल्फ लव करना होता है, या फिर अपनी बॉडी को इतना खुद अंदर से मजबूत बनाना होता है। बाहरी तौर पर नहीं, ये तो हमने आपके बाहरी और आंतरिक दोनों की कमियों का बता रहे हैं कि ये चीज़ें चल रही होंगी, ये एनर्जी में आ रही हैं, ये दिख रही हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आपकी चीज़ें हैं, अब कुछ लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है ये भी मैं क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद और हम आगे की रीडिंग देखेंगे। आपको ऐसे कुछ आसपास कुछ लोगों या आपसे जुड़े हुए लोग, या हो सकते हैं आपके रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड्स या आपके नेबर्स या आपकी सोसाइटी में रह रहे या वर्क प्लेस में रह रहे लोगों के वजह से आपको इनसिक्योरिटी फील हो रही होगी, असुरक्षा लगता होगा, उनका आप पर एक तरीके से इनडायरेक्ट वे पर प्रहार किया जाना, अटैक किया जाना, या फिर आपके रास्तों को ब्लॉकेज करना, या फिर आपको टारगेट करना, बेमतलब को ट्रिगर करना, जहाँ से आपको असुरक्षा लगती है, आपको लगता होगा कि ये लोग पीछे पड़े हुए हैं। दूसरा यहाँ पर और भी है कि आपकी जो पावर एनर्जी, ऐसा लगता है कि ये कुछ आपकी एनर्जी के साथ छेड़छाड़ करते, पावरलेस करने की कोशिश करते, जो कि काफ़ी पॉजिटिव वे पर आपने गेन की है। आपको काम ना करने का मन करता होगा, हिम्मत और साहस जैसा आपका होता है टूट जाता है, धैर्य जा रहा है कहीं। बहुत पेशेंस रखने के बाद चीज़ें दिखाई देती कि बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा हो, बहुत इंतज़ार किया हो, कुछ चीज़ों को लेकर आपने ठीक करने की कोशिश की हो, ये लेकिन यहाँ पर वही चीज़ें आती हैं कि आपको बार बार मात खानी पड़ती है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी फाइनेंशियली चीज़ें हो। फोकस यहाँ पर आपका बराबर से दिखाई देता, वर्क आपका दिखाई देता, हार्ड वर्क आपकी दिखाई देती है। आपकी एक विजुअलाइजेशन, जो विजुअलाइज करते हैं आप, जिस तरीके का ड्रीम देखते हैं, जिस तरीके की सोच आपकी होती है, वो भी पॉजिटिव वे पर ले जाते हैं। बट ये चीज़ें आपकी लाइफ में आने से कहीं रुकती हैं। क्यों रुकती है कि यहाँ पर एयर एलिमेंट फिर से आ गया, यहाँ पर ये अर्थ एलिमेंट है, तो दोनों का जो है ना
देखो अर्थ के ऊपर ही चीज़ जीवित रहती है, इसलिए हमारा बॉडी भी अर्थ के ऊपर ही जीवन लेता है, मतलब हम पृथ्वी के ऊपर जन्म लेते हैं। और ये पूरी जो चीज़ें हैं अर्थ के ऊपर ही सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। चीज़ें उसके ऊपर, मतलब पूरा ब्रह्मांड हमको ये चीज़ें देता है हमारी बॉडी को बनाने के लिए। अगर ये ना हो तो बॉडी बन ही नहीं सकती है, किसी का शरीर चल ही नहीं सकता है। तो इन चीज़ों को समझो कि ये जो चीज़ें हैं ना, वो कहीं इम्बैलेंस हो रही हैं। या तो फिर एयर एलिमेंट बहुत ज़्यादा आपका बिगड़ रहा है, या तो फिर आपका अर्थ एलिमेंट बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है, या तो फिर ऐसा है कि आपका फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ आपका ये तो क्लियर ही दिख रहा है कि आपका जो वाटर एलिमेंट है वो कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख और अंदर से फील कर रहे हैं। एयर एलिमेंट में भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने द्वंद्व में पड़े हैं। एक कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में, आपके दिमाग में भी चल रहा है कुछ ऐसी, चाहे वो लड़ाई झगड़े हो, चाहे वो वाद विवाद हो, चाहे वो इनडायरेक्ट डायरेक्ट वे पर चीज़ें हों, या किसी चीज़ को काम को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए मानसिक तौर से स्ट्रेटजीज बनाना, अपने काम पर ध्यान देना, लेकिन वो सफलता आपको नहीं मिल रही। यहाँ पर कुछ लोग देखते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब इनकी जो विद्वेषता है वो आपको ऐसा फील हो रहा है, सामने से दिख रहा है गाइस, कि कुछ लोग ऐसे नकारात्मक ऊर्जा के तौर पर आपको नकारात्मक वे पर ले करके देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि काफ़ी स्पिरिचुअल वे पर आप अपने ऊपर वर्क नहीं कर पा रहे हैं, अपनी चीज़ों को आप नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ गाइडेंस आपको प्रॉपर वे पर मिल रही है, पर उस पर जा नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, ये कमियाँ क्यों आ रही है? ऐसी चीज़ें भी दिखाई देती है कि आप फैमिली को लेकर के काफ़ी प्रोटेक्ट रहने की कोशिश कर रहे होंगे। कुछ लोग ऐसा डर होगा, या कोई चिंता होगी, या कोई भय होगा। आपके पास एक बेस होना चाहिए, तो बेस की मांग के लिए चीज़ें ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, जैसा आपको रास्ता स्टक लग रहा होगा, ये तो ठीक है, ये नेचुरल सी बात है, हर किसी की लाइफ में ये टाइम अच्छा भी आता बुरा भी आता है। पर आपको इन चीज़ों से कैसे एकदम से निकलना होगा। कोई काम, कोई बात, कोई सपना ऐसा हो सकता है जिसको आपको करना बहुत ज़रूरी है, आपके मन और दिल में ये चल रहा है 101%। आपको सफलता पाना है, इस चीज़ से बाहर निकलना है। तो प्रोसेस कौन सा है, क्या आपको अपनाना चाहिए, तो इस पर आप वर्क नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि ये पावर, ये एनर्जी तो आपके पास ऑलरेडी है। लेकिन ये कहाँ जा रही है, किधर हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, इम्बैलेंस हो रही है, चीज़ों को आप भांप नहीं पा रहे हैं। आपका ये जो घर है, ये फैमिली है, यहाँ पर भी ऐसी कुछ डिस्टर्बेंस दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ दूरियाँ दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो हो सकता है कुछ ऐसी बातों को लेकर के जिसको आपने ठीक करना है, या किया होगा, उसमें कहीं खुशियों की कमी है, कहीं ऐसे प्यार की कमी है, कहीं सपोर्ट की कमी है, कहीं प्रॉस्पेरिटी की कमी है, तो कहीं एक रास्ते में आगे बढ़ने की कमी है, ठीक है। एक अच्छा कहते हैं ना कि कहाँ गया वो कार्ड, एक अच्छा मैनेजर हो सकते हैं, आप वर्क करने वाले हो सकते हैं, बट अभी आपको गुस्सा बहुत आ रहा हो, चीज़ों में आप वर्क नहीं कर पा रहे हो, मैनेजमेंट आपका कहीं ना कहीं डूब रहा है, तभी तो कहीं ऐसी चीज़ों पर आपका ध्यान कहीं और लगा हुआ है। चीज़ ये चल रही हैं गाइस, ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, चल रही हैं। इन चीज़ों को ध्यान से अगर आप देखोगे तो पकड़ लोगे कि ऐसा, हाँ ये क्यों हो रहा है, ठीक है। आप वाटर एलिमेंट का क्या क्या वो होता है कि उसका काम होता है वाटर एलिमेंट का कि एक फ्लो में रहना, एक मतलब बहते रहना, चलते रहना, और जिस भी चीज़ में आप देखोगे, जितनी जगह में आप डालोगे वो वैसा उतनी जगह को घेर लेता है, ठीक है, बहकर उतनी जगह को कवर कर लेता है, भरा हुआ दिखता है हमको। तो फ्लो है, उसका काम है बहते रहना, उसका काम है कि अपनी शेप को वो बदलता है, चेंज करता है। तो ये ऐसा दिखाई देता है कि ये भरे हुए कप्स है जो फैमिली में, ये यहाँ से डाइवर्ट हो रहा है, दिखाई दे रहा है, इमोशनली ड्रेन हो रहा है, इमोशनली डूब रहा है, और भी चीज़ें हैं जो डिस्टर्ब हो रही हैं, ठीक है। तो किस
किस चीज़ को ऐसे शेप को जो एक पॉजिटिव वे पर आपकी लाइफ में बने रहना चाहिए या बना था जो डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसका कारण क्या है। तो गाइज 101% कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो इस शेप को इन्होंने बिगाड़ा है, ख़राब किया है। ये आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जो आप पॉजिटिव हैं लेकिन आपसे जुड़े हुए लोग बहुत निगेटिव, बहुत गलत सोच वाले, गलत करने वाले हैं, जो आपका डायरेक्शन चेंज किया है, यहाँ आपको मारा है, पटका, हर्ट किया। यहाँ पर आपकी इस नेचर को ख़त्म करने की कोशिश की गई है, इस फैमिली को जैसे डिस्टर्ब करना, कि एक सेल्फिशनेस चीज़ होती है, सेल्फिश होता है इंसान, वो इन चीज़ों को सबसे पहले प्रहार करता है फैमिली पर, फैमिली के बड़ों पर, छोटों पर, बीच के व्यक्तियों पर, जो चीज़ों को संभालता है, लेकर कर चलता है, उसको डिस्टर्ब किया जाता है। यहाँ ये इनका आप देख रहे हैं, ये एक व्यक्ति नहीं है, ये कम से कम इनके 6 से 7 लोग हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आएगा कौन, ये डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में लाया गया है, क्रिएट किया जाता है और अभी भी क्रिएट किया जा रहा है, चल रहा है। अगर बोला जाए कि स्ट्रेटजी चल रही है, यस, उसकी सक्सेस और सफलता की स्ट्रेटजी अभी और लंबी जाएगी गाइज। आपकी लाइफ में हो सकता है ये डिस्टर्बेंस अभी कुछ महीने, कुछ समय तक, कुछ दिनों तक और ज़्यादा बनेगी। तो यहाँ एफर्टलेस है, ये देखिए पानी बह रहा है लेकिन ये अपना रास्ता खुद बना रहा है। ठीक है, नेचर होता है, ये जो वाटर एलिमेंट वाले रहते हैं उनका नेचर ही होता है, आप जिस जगह में इनको रख दोगे ये वैसा ही एडजस्ट कर लेते हैं ये। लेकिन अगर इनके साथ इस तरह के नेचर के लोग आ जाते हैं जो बहुत ही झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत ही अपने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में, हर चीज़ में कब्ज़ा करना, पावर लेना, अपने हिसाब से चलाना, ऐसे लोग ज़्यादातर अगर देखा जाए तो ये आपको पूरी तरीके से कंट्रोल करके रख लेना। ठीक है, बट इनका काम होता है कि इन लोगों के साथ एडजस्ट करते रहना, लेकिन इनकी इम्बैलेंस हो जाता है या असंतुलन की वजह से ये फायर ज़्यादा वर्क करता है, ये अपनी चीज़ों में सफलता प्राप्त कर लेता है। ठीक है, और सफलता प्राप्त करवा लेता क्योंकि इसके पास पावर, इसके पास वॉन्ड है, इसके पास क्या है, शक्ति है। ये किंग ऑफ वॉन्ड है, ये किंग होता है, इसका राजा होता है, खिलाड़ी होता है, जानता है उसको कैसे लोगों को लाना, कैसे इकट्ठा करना, कैसे मिलाना, किस तरीके से अटैक करना, किस एक जो राजा की स्ट्रेटजी होती है, जो सेनापति की स्ट्रेटजी होती है, बस सेम वही ये चीज़ों को कर रहे होते हैं आपके आसपास। आपको कैसे हटाना है, आपको कैसे मिलाना है, आपकी बातों पर जो रियलिटी है उस पर कैसे मिट्टी डालना है, कैसे उसको छुपाना है, जो रियलिटी नहीं है उसको कैसे सामने लाना है, ये चीज़ें आप देख रहे होंगे। यहाँ वो चीज़ें वर्क करिए। इसके साथ साथ क्या होता है, ये जो एयर एलिमेंट रहता है वो इसको हवा देता है। अग्नि को अगर हवा दी जाए, मतलब कहते हैं ना, बढ़ने का मौका दिया जाए, खुला एक स्थान मिल जाए, तो वो बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती अपना एक बड़ा एरिया कवर कर लेती है। तो यहाँ पर कंफर्म है कि ये कोई बंदा, एक मेल और एक फीमेल ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा इसने और ये अच्छे खासे कहते हैं ना काम करने वाले हो सकते हैं, अच्छे जॉब बिजनेस अच्छी कर सकते हैं, कर रहे होंगे, या अच्छी पोस्ट में हो सकते हैं, किसी बड़े जैसे कहते हैं साहसिक काम को करने वाले होते हैं। इनकी नेचर जो होती है वो यहाँ पर एनर्जी के हिसाब से अगर देखा जाए तो वाटर एलिमेंट को हटा देना, ख़त्म कर देना पूरी तरीके से। ये अपनी ही उसमें फंसे रहते हैं क्योंकि ये खुद डिस्टर्ब है गाइस। एक्चुअल में इनका या तो बचपना या पूरी लाइफ इनकी डिस्टर्ब रहती है, कोई ना कोई इनकी लाइफ में कमी होती है, इमोशंस की कमी होगी, फीलिंग्स की कमी होगी, प्यार और सपोर्ट, लव की कमी होगी। तो ये कंफर्म है, आप लिख करके रख लीजिए, ये वाटर एलिमेंट वालों को लात मारेंगे ही मारेंगे। चाहे इनके लिए वाटर एलिमेंट एक जल तत्व इनके लिए गर्दन काट करके रख दे, पर ये लोग मानने वालों में से नहीं होते हैं। ये अपनी फ्रस्ट्रेशन पूरी लाइफ, कहीं अगर एक लाइफ के पार्ट में, जीवन में वो चीज़ें नहीं मिली हो या खो दी हो, तो ये पूरी ज़िंदगी दूसरों से कवर करते हैं। और बदमिजाजी इनके सिर पर होती क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी इसके साथ चल रही होती है, ये नेगेटिव एनर्जी इसके साथ बैठी हुई है। ठीक है, और ये
क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, आपको देख रहा है। ये कोई ना कोई ऐसे होंगे आपके आसपास इस तरह के लोग, को कंफर्म हो जाएगा आपको इस रीडिंग से कौन है, क्या है, क्यों, किस तरह से वर्क करते, क्या इनकी सोच हो जाती है, इसके पीछे इसका राज क्या है। इनकी कोई ना कोई स्टोरी आपको निकलेगी। हो सकता है जीवन के बीच की स्टोरी निकले, इनकी जवानी की या बीच के मध्यम एज की, या इनके लाइफ की बड़ी एज के हो सकते हैं। कन्फर्म है ये बड़ी एज के हो सकते हैं। तो इनका लाइफ का जो कहते हैं मध्यम से लास्ट का एज रहता है, उस बीच में ये अपनी चीज़ों को, फ्रस्ट्रेशन को निकालते हैं, या फिर ये शुरुआत में निकालते हैं, लाइफ की शुरुआत में। ठीक है, 25 से लेकर के 35 की 40 की एज में, 50 की एज में ये लोग इस तरीके के कारनामे करते हैं। क्यों क्यों करते हैं, रीज़न मैंने आपको बता दिया। कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में वो जो चीज़ें खोता है इंसान, तो जो पॉजिटिव है वो नहीं करेगा, उसको दूसरों की लाइफ में भरने की कोशिश करेगा कि मुझे इस एज में ये नहीं मिला है और इसकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है, या अपने बच्चों की लाइफ में दिखाई दे रहा है, या अपने किसी आसपास के दोस्त की लाइफ में दिखाई दे रहा है, या नेबर्स की लाइफ में दिखाई। तो उसको क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है, उसको भरने की कोशिश करता, उसको रास्ता दिखाता, उसको गाइड करता कि नहीं, इसको ऐसा फील ना हो, इसका रास्ता अच्छा रहे, ये वो सहन ना करे जो हमने किया। लेकिन ये लोग इस तरह के होते हैं गाइस, इस एनर्जी को ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते, इस पावर को, इस एनर्जी को, इस सुलझे इंसान को, क्योंकि ये हर तरह के तत्वों को बैलेंस करके चलता होता। किसी का एंगर है उसको पी जाएगा, किसी का बहुत दुख दर्द है उसको समझेगा, उसको भी अपने अंदर संभालेगा, रख लेगा, उसको रास्ता हो सकेगा तो रास्ता दिखाएगा, उसको कम करने की कोशिश, नहीं तो शांत बैठा रहेगा। इस किसी के अंदर ऐसी चीज़ है कि जो निर्णय नहीं ले पा रहा है, रास्ता नहीं पा रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, या फिर बहुत डर भय चिंता है, उसको इसके कवर करेगा, उस रास्ते से उसको निकालता, उसको गाइडेंस देता है। या फिर ऐसी भी चीज़ें होती हैं जहाँ इसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा कहते हैं ना खालीपन होता है, उस चीज़ को ये भरता है अपने अपने द्वारा, अपने अपने माध्यम से, अपनी हेल्प के माध्यम से। तो ये जो एनर्जी है ना, इसको ये कहीं ख़त्म करते हैं। ये फायर देख रहे हैं, ये पैशन देख रहे हैं, ये इतने पैशनेट होते हैं कि आसपास की, क्योंकि इनको लाइफ में वो चीज़ें मिली नहीं होती, या मिल गई होती तो ये उसका रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। ये पूरी तरीके से जलाकर इतने पैशनेट होते हैं, भस्म करने की कोशिश करते हैं। ये इनका चाइल्डहुड भी दिखाई, जैसा मैंने बोला कि रीडिंग में भी चीज़ें कि हो सकता है मेरे मुंह से अपने आप ही ये चीज़ें, गाइडेंस जो एंजल्स होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं शब्दों के वो शब्द एक ला देते हैं कि आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करो, नहीं कर पाता इंसान, तो वो चीज़ ला कर रख देता। और ये कार्ड मैंने निकाला लेकिन मैंने देखा नहीं, ठीक है। अभी मैंने ये देखा कि देखो, मैंने बोला चाइल्डहुड आ रहा है, इनोसेंस, ये इनकी लाइफ में या तो बचपन से चल रही होती है, और मैं बोल रही हूँ 100% लिख करके देख सकती, या इन्होंने अपनी लाइफ में रुपया पैसे कभी नहीं देखे, गरीबी में काटा हो, या मध्यम जीवन हो तो उसकी उस चीज़ की कमी इनकी लाइफ में हमेशा बनी हो, वो लाइफ, वो चीज़, वो ऐशो आराम, वो लेविश लाइफ जो होती है, वो उसको इन्होंने देखा ही नहीं, फील ही नहीं किया। और ये जब इनको कंफर्ट मिल रहा होता है, या किसी और को मिल रहा होता, तो ये उसको बर्दाश्त नहीं करते, ये उस पर फोकस करते हैं, ये अपने पर फोकस नहीं करते, ये उस पर फोकस करते। ये चाइल्डहुड से इनकी चीज़ें हैं जो चल रही होती है। ये पढ़ने में हो सकता है बहुत कम होते हों, हो सकता है कि इनका कोई बात नहीं सुनता है, इनको इग्नोर करते रहे हों, इनको एक छल कपट की लाइफ मिलती है, या फिर इनको कोई समझने वाले, और जब मिलता है तो ये उन चीज़ों से विरक्त होने लगते हैं, या फिर दूसरों की लाइफ में जैसे उनको मानसिक रूप से स्ट्रेटजीज़ बनाना, कट करना, ख़त्म करना, डाइवर्ट करना, उसकी लाइफ में कमी ला देना, उसको रुलाना, उसको ट्रिगर करना, उसको इनोसेंट लोगों को लोग इस तरीके से करते हैं, इनडायरेक्ट वे पर बातें बोलना, कहना। तो ये जो चीज़ है ना, वो आपके कहीं ना कहीं सारी चीज़ों से जब आप फाइट करते हो, तो यकीन मानो ये चीज़ें आपकी बॉडी पर इफ़ेक्ट करती है, आपकी फ़िज़िकल बॉडी में, आउटर बॉडी में, आपकी इनर बॉडी में भी फ़र्क करती है। इनर बॉडी में निगेटिविटी को भरती जाती है, आउटर बॉडी में बीमारियों को लाती जाती है, ठीक है। और ये चीज़ें इसलिए आपको ये जो दर्द पेन हो रहा होगा, या फिर चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा कमी फील हो रही होगी, हड्डियों में, बालों में, स्किन में चीज़ें आपको बीच बीच वैसी दिखाई देती होगी, उसका रीज़न है वो नरिशमेंट, वो पोषण, वो तत्व, वो चीज़ें नहीं मिलती है। अब बाहरी तौर पर भी, बाहर की मतलब जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से हमको पंच तत्व मिलते हैं जिससे हमारा शरीर बनता है, उसको नहीं ले पाते हैं, या फिर ये चीज़ें आपकी और बिगाड़ती जाती है, क्योंकि ये जीवन का हिस्सा है,
पार्ट है। इस तरह की जीवन हमको जीना ही पड़ता है। इसी को 3D वर्ल्ड बोलते हैं, जो ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, लड़ाई झगड़े, विवाद और प्यार से भी भरा रहता है। पर चीज़ें ज़्यादातर आपको इनको फेस करके चलना पड़ता है। अगर आपने अपनी इनर बॉडी में इन चीज़ों को बैलेंस नहीं किया, तो ये जो आपके अंदर अभी डर भय चल रहा है, जो आप रास्ता नहीं ले पा रहे, डिसीजन नहीं ले पा रहे, जो आपको आप सोच रहे हो कि कुछ ना कुछ ऐसा करना हो सकता है, कुछ शादी हो, कुछ ऐसा महत्वपूर्ण कार्य हो, अचीवमेंट हो, सक्सेस हो, नहीं मिल रही है आपको, स्टक पड़े हो, वहाँ तक पहुँचते हो, वापस आ जाते हो, बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, बट ये रास्ता आपका ब्लॉकेज आपको मिलता है, आपको वो फ्रूटफुल लाइफ या अपनी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, आपके अंदर वो एनर्जी लेस होती हुई दिखाई देती जिस पर आप बार बार जा कर के वर्क करते हैं। आपके अंदर जो हिम्मत है वो ख़त्म हो रही, टूट रही है, चाहे वो फिज़िकली आपको पेन हो, दर्द हो, या ऐसी अस्थिरता हो, मन अनमना रहे, कुछ करने का मन नहीं करता है, चीज़ें आपकी फिक्स नहीं होती है, आप इस नेगेटिव एनर्जी के साथ कहीं ना कहीं लिए बैठे रहते पर ध्यान कहीं और चला जाता है। इस तरीके से आप अपनी लाइफ में रिश्तों से हटते जाते हैं, और फिर ये जो आपको गाइडेंस आती है वो आपको कहीं ना कहीं संभालने के लिए आती, क्योंकि ये पावर, एनर्जी और बहुत कम लोगों के पास होता है जिसको ये साथ में लेकर के चलते हैं। दैवीय गुण तत्व और उनके गण आपको प्रोटेक्ट करते, आपको रास्ता दिखाने के लिए आए होंगे, या फिर आपकी लाइफ में ये तत्वों को बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है, जहाँ पर न केवल आप खुश होंगे, आपकी पूरी आसपास के लोग, फैमिली के लोग भी खुश होंगे। ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई देता है। अच्छा, अब इस आ जाता है कि आपकी लाइफ में अगर जितनी चीज़ें मैंने बताई है, बहुत बड़ी बड़ी गाइडेंस आपको मिल चुकी है, आपको पहचान भी मिल चुकी है, मैंने बता चुका है कि किस वजह से हो रहा होगा, या तो ये होगा, और फिर चीज़ें ऐसी है कि इसका पीछे रीज़न क्या, कारण क्या, मैंने वो भी आपको बता दिया। आसपास की आपकी परिस्थिति और लोग कैसे होंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। शुरुआत कहाँ से होती है वो भी मैंने बता दिया। इग्नोरेंस आपकी लाइफ में चल रहा होगा। अब आ जाता है कि इसको कैसे बैलेंस किया जाए, किस तरीके से किया जाए। तो ये देखिए, ये आपके लिए सबसे बड़ा एक आ रहा है कि जब आप प्रोटेक्शन में चल रहे होते हैं तो आप कुछ चीज़ों को इग्नोरेंस करते हैं या ध्यान नहीं देते हैं, या बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, पर फोकस आपका कहीं और होता है। तो आपको पृथ्वी पे देखिए, ये ज़मीन पर खड़ा हुआ इंसान है, ठीक है, ये क्रिएटिव वर्क कर रहा है, और ये इसका ध्यान अपनी पेंटिकल्स, अपनी चीज़ में लगा, ग्रीन ड्रेस पहना है और रेड इसने वर्क किया हुआ है। तो इन चीज़ों को समझना होगा कि 5 गुणों को आपको लेकर के चलना होगा जो आपको आधार देगा, पहली बात। दूसरा, ये 5 गुण आपके अंदर इनर बॉडी में अगर बैलेंस हो जाते हैं, तो अगर आपकी दवाइयाँ चल रही हैं, डॉक्टर का इलाज बहुत ज़रूरी है गाइस, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। साइंस और अध्यात्म एक ही चीज़ है, जहाँ पर साइंस खत्म होती है वहाँ से अध्यात्म शुरू होती है, ठीक है। और अध्यात्म से ही साइंस बनी है, जहाँ पर चीज़ लोग मिरेकल मानते हैं कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि बॉडी को कैसे ठीक किया जा सकता है, नाड़ी को देख करके, श्वास को देख करके, श्वासों के आरोह और अवरोह से कैसे, उतार चढ़ाव से कैसे आप 5 तत्वों को ठीक कर सकते हैं। साइंस ने इन्हीं चीज़ों को पकड़ा और इन्हीं को बेस बना करके उन्होंने जो हमारे वेद, शास्त्रों, पुराणों में बताया गया है कि एनर्जी है, एनर्जी से, 5 तत्वों से हमारी बॉडी चलती है, उसको आज साइंस मतलब पकड़ पाया और उसकी रियलिटी को समझ पाया। डॉक्टर्स भी इन चीज़ों को मानने लग गए हैं। जिस तत्व की कमी होती है तो वो करते हैं, तो वो तत्व आपके अंदर कहीं मिसिंग हो रहा है, तो आपको इनके अंदर वर्क करना होगा। जब ये व्यक्ति देखिए पृथ्वी के ऊपर खड़े होते हैं, पृथ्वी के ऊपर भी हम जन्म लेते हैं, तो अर्थ तत्व हो गया, मतलब पृथ्वी तत्व की कमी होगी तो आपके पंजों से लेकर घुटनों तक में दर्द होगा ही, घुटने तक के एरिया में यानी लोअर पार्ट में आपको दर्द होगा ही होगा, स्किन खराब होगी, बाल झड़ेंगे, जो सॉलिड चीज़ों से बनती, जो सॉलिडिटी आपकी दिखाती है वो कम होती जाती, उसमें कमी आना, पहला आपको पहचान बता। दूसरा, आपके अंदर जो हिम्मत और साहस रहता है, जब हमको कहीं प्रॉब्लम होती है या हमारी बॉडी में कोई एक तत्व की कमी होती है तो हम अपने आप थोड़ा सा लो महसूस करते, फील करते, जो आपके अंदर हिम्मत और साहस रहती है, जो प्रोटेक्शन रहता है, आपको गाइडेंस मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, जब आप ध्यान नहीं देते तब। अगर इसको आप बैलेंस कर लो, इस पर वर्क करो तो बहुत अच्छा रहता है। डॉक्टरी इलाज के साथ साथ आपको ये करोगे तो जो आपका इलाज कई साल, कई महीने चलना है वो आपका 1-2 दिन में ठीक हो जाता है, क्योंकि बैलेंस कर लेते हो आप, वो तत्व को आप अंदर से भी ले रहे हो और बाहर से भी ले रहे हो, ठीक है। बहुत से लोग तो दवाइयाँ खाते ही नहीं हैं गाइज। अगर
1-2 दिन खाएंगे और इनके माध्यम से ही चीज़ों को ठीक कर लेते हैं। तो आपको ये चीज़ें क्या देती है, आधार देती है। ठीक है, आपके अंदर जो एक संसार चल रहा होता है, जो आपकी सक्सेस रुकी होती है, बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे होते हो सकता है कुछ दिनों से, 3-4 दिन से आप रुके हुए कामों का इंतज़ार कर रहे हो, महीनों से, हफ्तों से नहीं हो रहा, वो आपकी चीज़ें जल्दी से क्लियर हो जाती, जल्दी से वो काम हो जाता है। ठीक है, अब वास्तु के अनुसार अगर चीज़ों को देखा जाए तो मैं बता दूँ कि नॉर्थ ईस्ट आपको स्टेबिलिटी देती है। ठीक है, और जब इसमें वाटर एलिमेंट का भी बहुत होता है कि पृथ्वी के ऊपर ही पानी रहता है, बीज डालते तो पौधा बनता है, तो कैसे आगे जाके हमको वो फल फ्रूट देता है। तो वही चीज़ करना है कि आपको अपनी एनर्जी को अर्थ पर ला करके उसको, आप चाहो तो अर्थ तत्व से संबंधित हमारे इनर बॉडी में जो 7 चक्रा होता है, उसका फर्स्ट चक्रा होता है वो होता है आपका रूट चक्रा, जिसको हम लोग कहते हैं मूलाधार चक्रा। मूलाधार चक्रा क्या है, आपकी जो स्पाइन रीढ़ की हड्डी रहती है उसके लास्ट का अंत नीचे वाला भाग है, वो आपका मूलाधार है। उस पर आप चाहो तो मेडिटेशन करो, कुछ नहीं कर सकते हो आप तो मेडिटेट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए आप उसके मूल आधार को, जो हम सिटिंग एरिया रहता है जब बैठते हैं उसके पीछे वाला भाग रहता है, स्पाइन का लास्ट रहता है, तो उस पर आपको ध्यान लगाना है, रेड कलर को विजुलाइज करना है कि यस, सारी सबसे पहले तो अपने आप को फील करना है, दोनों भौं के बीच में, अपने माथे के बीच में सफ़ेद ऊर्जा को लाना है, फील करना है कि वो सफ़ेद ऊर्जा मेरे मूल आधार वाले एरिया में पूरी क्लींजिंग कर रहा है, सफाई कर रहा है। ठीक है, यही रेकी है, इसको सफाई कर रहा है। सफाई करने के बाद आपको फील करना है कि वहाँ पर रेड कलर की एनर्जी, ऊर्जा नीचे से ऊपर बढ़ रही है, पूरा एरिया वो रेड कलर की एनर्जी से, ऊर्जा से, लाइट से, प्रकाश से, ईश्वरीय शक्ति से, ब्रह्मांड की ऊर्जा से भर गया है। ये चीज़ें जाए और फिर उसको आप हील करो, हीलिंग की प्रोसेस में डालो कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मेरी सारी बीमारियां दूर हो गई, डर खत्म हो गया, भय खत्म हो गई, या फॉर्मेशन होती, प्रेयर्स होती जो डालते, चिंता खत्म हो गई, मेरे सारे स्टक बिगड़े हुए काम बनने लगे हैं, मुझे रास्ता मिल रहा है, गाइडेंस मिल गया है, मैं पवित्र आत्मा हूँ, ऊर्जा हूँ जो मुझे स्थिरता दे रहा है, मेरे अंदर जो कमी है उसको ख़त्म कर रहा है। ये प्रोसेस होता है। जब आप इस तरीके से आप करोगे, प्रैक्टिस में होता है, एक दिन से कुछ नहीं होगा कि आपने एक दिन कर लिया छोड़ दिया कुछ नहीं होता बोले। ठीक है, जब आप करोगे तो आपको तुरंत फील होगा, पहली बात मैं आपको बता दूं। दूसरा, अगर आप इसको रेगुलर कई साल, 1 साल 2 साल करते हो, शरीर के अंदर की सारी बीमारियां धीरे 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 आपकी ख़त्म होती जाती हैं। ठीक है, अब आ जाएगा कि ऐसे हो सकता है कि कुछ लोग ये कर सकते हो। ठीक है, मूलाधार पर इसका बीज मंत्र होता है लम। लम को भी चैंटिंग करने का एक तरीका होता है, लम 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 नहीं बोलते। ठीक है, लम लम लम, आपको ऐसे ध्वनि मारते हुए करना है। ठीक है, और ये सबसे अच्छा इजी तरीका होता है क्योंकि इससे बहुत जल्दी वर्क होता है। अब आ जाता है कि कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। मैंने चक्रा का फर्स्ट चक्रा बता दिया है आपका। ठीक है, पृथ्वी तत्व का बता दिया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ में लाना होगा जहाँ पर मिट्टी से बनी हुई चीज़ें, ये पॉट देख रहे हैं, ये पॉट या बर्तन, इन चीज़ों को इस तरीके से आपको यूज़ करना होगा जो पृथ्वी तत्व से टच में रहे या उस चीज़ से बनी हो। ठीक है, सूखी मिट्टी से तो कुछ नहीं बन सकता, उसमें तो पानी डाल करके मिट्टी को करना पड़ता है, फिर उसको पकाना पड़ता है, अग्नि तत्व भी देना पड़ता है, फिर उसके बाद हम यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें आपको करना है। या फिर आप घास में चले, मिट्टी में चले, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई भी, अगर आपको क्रिस्टल पर विश्वास है तो छोटे छोटे पत्थर भी ला सकते हैं मिट्टी से या रेत से, गिट्टियाँ बीन करके जो गोल गोल रहते हैं, जो आपके पैरों में ना छुपे, उसको आप किसी एक उसमें रख सकते हैं या उसके ऊपर थोड़ा देर खड़े हो सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। ठीक है, और पृथ्वी तत्व जो होता है वो ज़्यादातर साउथ वेस्ट में आप चाहो तो इसमें क्या होता है, प्यार बढ़ता है, खुशियाँ मिलती है, प्रॉस्पेरिटी आती है घर में, चीज़ें जो आप एक गुड मैनेजर बनते हैं। जो अभी ये जो इंसान बैठा हुआ है ये कहीं ना चीज़ों को देख रहा है लेकिन अभी वर्क नहीं कर रहा है, अपने पावर में बैठा, ओहदे में बैठा है, तो आप एक गुड मैनेजर हैं, आप वर्क करने वाले हैं, आप थिंकर हैं, लेकिन चीज़ें नहीं हो रही हैं, स्टक पड़ी हैं, रुकी हुई पड़ी, बिगड़ रही हैं या कम हो रही, क्षय में जा रही हैं, तो आपको इस पर वर्क करना होगा। ठीक है, दूसरा आ जाता है
कि ये धीरे धीरे चीज़ें जब कम होती है, जब बहुत कम हो जाती, तब हम रोना शुरू करते हैं। तो इस पर पहले से ही क्यों ना कर लिया जाए। तो ऐसा दिखाई देता है कि हो सकता है कि कुछ चीज़ों में आपको अपने फ्लो में आना हो, एक शेप लेना हो, उसकी प्योरिटी रखनी हो, उसको ले करके चलना हो, क्लीनिंग करना हो, एयर एलिमेंट के संपर्क में रहना हो, वाटर एलिमेंट के संपर्क में रहना हो, फायर एलिमेंट को आपको बैलेंस करना हो, अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करना है। और स्पेस से लास्ट फाइनली देखो, पृथ्वी के ऊपर सारी चीज़ें रहती हैं, मिट्टी भी रहती है, अग्नि भी तैयार होती है, ठीक है, हवा भी चलती है, ठीक है, और लास्ट में फाइनली अगर देखा जाए तो पृथ्वी के ऊपर पानी भी रहता है, और ऊपर जाकर के पानी बनकर ये सारी चीज़ें पंचतत्व बन करके फिर एक पानी के रूप में आ जाते हैं। तो स्पेस एलिमेंट से भी हमको ये सारी चीज़ें मिल जाती, वापस मिल जाती। इसलिए हम ऊपर वाले से मांगते हैं, इसलिए हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा शक्ति से जो उसके पास है, वो जो पूरी दुनिया को देता है, वो हमारी बॉडी को भी देता है। अगर हम मांगेंगे तो ही मिलेगा, हम इस पर वर्क करेंगे तो ही, हम इंटेंशन डालेंगे, विजुलाइज करेंगे, हम उससे प्रार्थना करेंगे, हम अपनी अफर्मेशंस डालते हैं, लोग करते हैं। तो इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, या इसका बिगड़ना, और तो उसको सुधारे कैसे। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, चीज़ों को नहीं बोलते कि एक दिन में हो जाती है, अध्यात्म एक दिन में होने वाली चीज़ नहीं है, कई वर्षों का काम होता है। जब फिर आपके पूर्व जन्म के कर्मा रहते हैं, जब आप इसमें बहुत कम समय में आ जाते हो और इस पर आपको खुद गाइडेंस मिलता है और आप चलते जाते हो, वर्क करते जाते हो। लेकिन अगर ना समझ पा रहे हैं, पूर्व जन्म का इतना कर्मा ना हो, या फिर आज की डेट में आप करना भी चाहते हो, आपको कहीं से अट्रैक्शन मिला हो, कहीं से आपके दिमाग में आया हो, कहीं से आपको गाइडेंस मिला हो, एंजल्स का प्रोटेक्शन हो, ईश्वर का प्रोटेक्शन हो आपके साथ, तो वो चाह रहे हो कि आप ये करें, इन चीज़ों से आप बाहर निकलें, तो ये करना ज़रूरी होता है। ठीक है, इसको रिकवर इस तरीके से किया जाता है, बैलेंस इस तरह से किया जाता है। अब बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी हो रहे होंगे कुछ लोग, मतलब ज़िद्द आ जाना है, एक कहते हैं ना कि गुस्सा सा आ जाता है, तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच से बाहर भागने लगते हैं। प्रैक्टिकली करना है तो अप्रोच नहीं करते हैं, ठीक है। और फ्यूचर को काफ़ी कॉम्प्लिकेशन के साथ देखते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि अरे अभी क्या होगा, जब अभी ऐसा है तो आगे क्या होगा। इस तरीके से नहीं करना है, कुछ नहीं कर सकते हैं तो और इजी वे बताती हूँ मैं। कोई नहीं कर पाता, देखो ठीक है, बहुत जल्दी नहीं कर पाता है। तो आप चलते फिरते अपनी स्पाइन के नीचे रेड लाइट को, रेड एनर्जी को फील कीजिए। पृथ्वी तत्व येलो होता है, तो येलो तत्वों को अपने साथ कभी कभी फील कीजिए पेट की नाभि में। तो आपकी आर्थिक स्थिति, आपके रोटी कपड़ा मकान, ये सारी चीज़ों को बैलेंस करता है, कहीं ना कहीं चीज़ें रास्ते खोलता है, ठीक है। ये आप करिए, आपके शरीर से, बॉडी से दर्द जाएगा जाएगा। और आप लंबे समय से दवाइयाँ खा रहे हैं तो वो दवाइयाँ आपको 2-4 दिन में ही आपको असर करने लगेंगी। ये होता है, लोग इसको क्या बोलते हैं, जादू टोना तंत्र मंत्र टोटके, जो लोग जानकारी नहीं रखते हैं, रेकी को भी इस तरीके से बोलते हैं। ये वही है, रेकी ही है। ये हमारे ये दूसरे देश के लोगों ने हमारे ज्ञान को लेकर के रेकी नाम दे दिया। पंचतत्वों को वो नहीं मानते थे, पंचतत्वों को उन्होंने दूसरा नाम दे दिया। हमारे यहाँ आर्सेनिक शुरू से है, शुरू से ये चीज़ें हैं। रेकी जैसा शब्द जिसको शुरू से वैद्य लोग बोलते हैं, वेदों को पढ़ने वाले बोलते हैं कि 5 तत्वों से जुड़े रहो। पूजा में हमारे यहाँ 5 तत्वों का उपयोग किया जाता है। पंच तत्वों की, पंच देवता की पूजा की जाती। क्यों की जाती है, उसका रीज़न है। पृथ्वी अग्नि जल आकाश को हम लोग पूजते हैं, ठीक है, हमारे सनातन धर्म में है। तो आज आपको साइंस बता रहा है, दूसरे रूप में बताता है। क्रिस्टल रख लो आप, ये स्टोन रख लो, मतलब कि आपको अर्थ तत्व से जोड़ रहा है, ठीक है। पानी से बनी फाउंटेन रख लो आप, छोटा सा मिनी आप स्पार्किंग का वो लाइट रख लो, आपको अग्नि तत्व से रख रहा। फाउंटेन रखवा रहा, आपको वाटर एलिमेंट से जोड़ रहा। तो ये जो नए तरीका है, तो हम क्यों ना ही एक टाइम में कर सकते हैं, अपने 5 तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं। ये मैंने बताया, आप याद कर सकते हैं पंच तत्वों, पंच देवता को, पृथ्वी अग्नि जल आकाश को चलते फिरते आप उनको नमन कर सकते हैं। मन में नमन बोल दो, जरूरी नहीं चिल्ला करके आप बोलो कि हे पृथ्वी अग्नि जल आकाश वायु देवता, आपको हम नमन करते हैं। ये भी बैलेंसिंग करती है, इनका प्रोटेक्शन चलने लगता है। एक दिन में कुछ नहीं होता, एक दिन में, ठीक है ना, कुछ नहीं होता है, लेकिन ये चीज़ें प्रैक्टिस में लानी होती है। दूसरा ये है, मैंने आपको बताया है कि आप अपनी आपकी 6th सेंस ऐसी है। दूसरा आपका
सेवन चक्रा मतलब इंट्यूटिव व्यक्ति हैं आप लोग, काफ़ी इंट्यूशन पर वर्क करते हैं, आपको इंट्यूटिवली चीज़ें पता चल जाती है, आप किसी से पूछेंगे नहीं लेकिन आपको समझ में आ जाती है, ठीक है। आप जान पाते हो, किसी को रीड कर पाते हो, पढ़ पाते हो, समझ पाते हो, तो चीज़ों को आप क्यों नहीं करते हो? आप तो बहुत जल्दी बहुत बड़े मैनिफेस्ट बहुत जल्दी कर सकते हो, ठीक है। मैनिफेस्ट करना आपका अंग है, तो चीज़ों को आप कर सकते हो, ठीक है। चाहे वो किसी तरह की एनर्जी हो, चाहे वो किसी तरह का रिलेशन हो, चाहे वो किसी तरह की चीज़ हो, आपकी भौतिक दुनिया से जुड़ी हुई चीज़ें हो, जॉब हो, बिजनेस हो, काम हो, सक्सेस हो, सफलता हो, कर सकते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग, आपको डिटेल में काफ़ी बता दिया गया।